सो अभी ये कहा जा रहा था कि 12 और 28% जो टैक्स स्लैब्स हैं इसमें आपका कुछ संशोधन किया जाएगा कि सबकी एक मंशा होती है कि यार मुझे भी एक बार ना ऐसे एडिडास जूते, नाइकी शूज और ये शर्ट ऐसे पहननी है, मेरी रैबिट की शर्ट होनी चाहिए, मेरी एलवी की शर्ट होनी चाहिए, एलवी का बैग होना चाहिए, हील्स होनी चाहिए। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता कौन कौन सा चार्ज आपसे ले लिया जा रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? टैक्स स्लैब। अभी हाल ही में आपने 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या कहा गया था कि भाई अब हम दिवाली में आप लोगों को तोहफा देने वाले हैं और टैक्स स्लैब्स में बदलाव करने वाले हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि 12 और 28% जो टैक्स स्लैब्स हैं इसमें आपका कुछ संशोधन किया जाएगा। तो फाइनली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये GOM जो है ना, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा एक तरीके से डिनोट करा है। तो इन्होंने फाइनली इस 12% और 28% के जो टैक्स स्लैब्स हैं इनको खत्म करने की इजाजत दे दी है। अब इसकी जगह आपकी नई चीजें आएंगी, यानी कि बहुत सारी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। पहले क्या था, ब्रांडेड क्लोथ्स कपड़े में लगा दिया गया था। अब देखो कपड़े में अगर आप 12% और 28% लगा रहे हो, मान लीजिए 20% लगा रहे हो, 28 नहीं लगा रहे हो। अब ब्रांडेड कपड़े कोई लेना चाहता है, मान लीजिए कि मैं ही हूं ब्रांडेड कपड़े लेने गई, तो अभी तक मुझे लगता है चलो मेरी ये सैलरी है, अभी ये खरीद रही थी, अभी थोड़ा सा मैं ब्रांडेड पहनना शुरू करती हूँ। तो होता तो वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है ना, जो थोड़ा सा अपने आप को इंक्रीज कर लेता है कि हाँ चलो ये भी ट्राई करते, क्योंकि सबकी एक मंशा होती है कि यार मुझे भी एक बार ना ऐसे एडिडास जूते, नाइकी शूज और ये शर्ट ऐसे पहननी है, मेरी रैबिट की शर्ट्स होनी चाहिए, मेरी एलवी की शर्ट होनी चाहिए, एलवी का बैग होना चाहिए, हील्स होनी चाहिए। इस तरीके से तो मध्यम वर्गीय बहुत सोच समझ करके ये फैसला लेता है। अब रोटी कपड़े मकान को हमने क्या क्या रखा है कि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, रोटी कपड़ा मकान, ये उसको मिलना ही चाहिए। और अब मूलभूत आवश्यकताओं को अगर 12% टैक्स स्लैब में रख दोगे कपड़े को, तो फिर उसकी पहुंच कैसे सुनिश्चित हो पाएगी? तो इसलिए कहा गया कि भैया थोड़ा सा ना इसमें चेंजमेंट करने की जरूरत है और जनता को थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि इतनी सारी स्लैब से इंसान परेशान हो जाता है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता कौन कौन सा चार्ज आपसे ले लिया जा रहा है। तो वहां पर दिक्कतें होती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जो मिनिस्टर्स थे, GOM है, इन्होंने 5, 12, 18 और 28% की जो मौजूदा 4 टैक्स स्लैब्स हैं इनको 2 दरों से बदलने की योजना को स्वीकार कर लिया कि सिर्फ 2 ही आपकी स्लैब्स होनी चाहिए, बाकी स्लैब्स को हटा दो। ठीक है, ताकि जनता को भी समझने में आसानी हो, व्यापारियों के लिए भी आसानी रही। इतनी सारी स्लैब्स तुमने डाल दी, उसमें वस्तुएं डाल दी, अब कैसे इंसान समझेगा? तो इसलिए कह रहे हैं कि अब 2 स्लैब्स रखो बस। चर्चा में क्यों है? तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की दरों में बड़े बदलाव करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें 12 और 28 के जो टैक्स स्लैब है इनको खत्म करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके स्थान पर 2 मुख्य स्लैब्स आएंगी, एक होगा 5% का, एक होगा 18% का। दैट्स इट, 2 ही स्लैब्स अब होंगी, 5 और 18%। इस कदम को GST 2.0 के रूप में देखा जा रहा है, राइट, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनुपालन को आसान करना और आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्गीय और MSME को यहां पर राहत प्रदान करना है। स्लैब्स में बदलाव की बात कर लेते हैं। 12% स्लैब, इस स्लैब में मौजूदा 99% वस्तुओं को 5% वाली स्लैब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 99% वाली वस्तुएं किसमें आ गई? 5% स्लैब में, यानी कि चीजें आसान हो गई, सस्ती हो गई, अब हमारे बजट में आएंगी, हम उनको परचेज कर पाएंगे, परचेजिंग पावर हमारी बढ़ेगी। फायदा तभी सरकार को ही होगा वैसे, ठीक है। इससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे कि खाद्य तेल, टूथब्रश, मक्खन, घी के जो पैकेट हैं, इनमें आपकी जो सब्जियां शामिल है वो भी सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। 28% स्लैब, इस स्लैब में लगभग 90% वस्तुओं को, सेवाओं को 18% का जो स्लैब है उसमें हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसमें आपके बड़े उपकरण जैसे टीवी और टिकाऊ वस्तुएं शामिल हैं। तो अब आपके जो इलेक्ट्रिक सामान है वो सस्ते हो जाएंगे, फोन्स आपके सस्ते हो जाएंगे, टीवी आपकी सस्ती हो जाएगी, वॉशिंग मशीन सस्ती हो जाएगी, ठीक है। 40% स्लैब, अभी तो 28% था, ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया 40%, यानी कि आपका महंगा क्या होने वाला है? सिगरेट, ठीक है। महंगा क्या होगा? अल्कोहल। महंगा क्या होगा? तंबाकू, मसाला, ये सब सिन टैक्स होते हैं, सिन गुड्स, ठीक है। उन पर आपकी अब 40%, लग्जरी कार, बड़े इंजन वाली जो कारें हैं, ठीक है, इन सब पे अब आपकी 40% दर लागू होगी, यानी कि लग्जूरियस अब जो चीजें हैं आपकी, लग्जूरियस जो भी कार्स हैं उस पे 40% आपका सिन टैक्स लगेगा, ठीक है। आम आदमी को राहत, रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे, कपड़े, जूते, घरेलू उत्पादों के जो सामान है उनमें कीमतें कम हो जाएंगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST को हटाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
क्योंकि कहा जा रहा था ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और इसमें आपने क्या लगा रखा है, जीएसटी लगा, जीएसटी जो है वो लगा रखे हो आप, तो ये तो सही नहीं है, ये तो स्वास्थ्य से संबंधित है, इससे जीएसटी हटनी चाहिए। तो ये भी शायद आपका हट सकता है, जिसमें प्रीमियम दर पर कर का बोझ कम हो जाएगा। हालांकि इससे सरकार को लगभग 9,700 करोड़ का नुकसान होगा अगर वो ऐसा फैसला लेती है तब। चलो आगे आते हैं प्रधानमंत्री की घोषणा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा करी थी और कहा था इससे हम हमारी जो जनता है उसको फायदा पहुंचाएंगे। राजस्व पर प्रभाव 12% से 5% में स्थानांतरित करने से सरकार को अनुमानित 80,000 करोड़ रुपए का वार्षिक लॉस होने लगेगा। हालांकि अधिकारियों का मानना है कम कर दरों से खपत बढ़ेगी, कर चोरी कम होगी, कर आधार का विस्तार होगा, जिससे कि राजस्व में कमी की जो भरपाई है वो आपकी हो जाएगी। अगली कदम क्या है, तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है इन्होंने सिफारिश की है कि अब जीएसटी परिषद को आगे हम ये चीजें भेजेंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री कौन करेंगी, निर्मला सीतारमण जी। और परिषद सितंबर 2025 में फाइनल बैठक करके इन प्रस्तावों को लागू कर देगा, क्योंकि तभी दिवाली का नाम लिया गया था। इन सुधारों को चालू वित्त वर्ष में संभवतः दिवाली अक्टूबर 2025 में लागू कर दिया जाएगा। अन्य सुधार, तो जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया तकनीकी के माध्यम से तेज और सरल बनाई जाएगी, तो पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। प्लस प्री रिटर्न और स्वचालित रिफंड प्रक्रिया, इसमें मैनुअल हस्तक्षेप को कम किया जाएगा। उल्टे शुल्क जो संरचना है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसको ठीक करने का प्रस्ताव है, जिससे कि व्यवसायों की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी आपकी, राइट। चलो अब टैक्स स्लैब का मतलब क्या होता है, इतनी देर से मैं टैक्स स्लैब चिल्ला रही थी, व्हाट इट एक्चुअली मींस, राइट। तो इसका मतलब है टैक्स स्लैब में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आयकर और अन्य कर जैसे कि आपकी जीएसटी, ये विभिन्न आय स्तरों और वस्तुओं सेवाओं की श्रेणियों के आधार पर अलग अलग दरों पर लगाया जाता है, राइट। अब देखो ये स्लैब सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य होता है कि कर प्रणाली को व्यवस्थित, निष्पक्ष और क्या करें हम, प्रगतिशील बनाएं। ठीक है, अब देखो टैक्स स्लैब मुख्य रूप से दो संदर्भों का प्रयोग करते हैं, एक होता है आपका आयकर और दूसरा होता है आपका वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं। आगे आते हैं आयकर में टैक्स स्लैब। आयकर टैक्स स्लैब में व्यक्ति की जो वार्षिक आय है उसको विभिन्न स्तरों में डिवाइड करके टैक्स लिया जाता है आपसे। जैसे कि 2025-26 की बात करें तो 0 से 3 लाख रुपए पर कोई कर नहीं है, निल है। 3 से 6 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख रुपए पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स है आपके ऊपर। 12 से 15 लाख पर 20% देना है और 15 लाख से अगर अधिक है आपका सालाना आय तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी में टैक्स स्लैब का मतलब समझते हैं, ये वस्तु एवं सेवा कर है, यानी जिन वस्तुओं का आप यूज करते हो वहां पर ये आपका सर्विस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में जीएसटी को 4 मुख्य स्लैब्स में बांटा गया है, लेकिन हाल ही के प्रस्ताव तो 12 और जो 28 स्लैब है हटाने की बात कर रहे हैं, उसकी जगह क्या ला रहे हैं 5 तो पहले सही है, 18 नया लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें 0% आवश्यक वस्तुएं जैसे कि अनाज, दूध, ताजा फल, सब्जियां इसमें शामिल होती हैं। 5% में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे कि कॉफी, चाय, मसाले, दवाइयां शामिल हैं। 12% में कुछ खाद्य पदार्थ, कपड़े और जूते आ जाते हैं जो लग्जरियस है थोड़े से। 18% में इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य प्रसाधन, रेस्टोरेंट सेवाएं आ जाती हैं और 28% में लग्जरी कार वस्तुएं, सिन गुड जैसे जो सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, ये आपके सिन गुड्स में शामिल हो जाते हैं, इन पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस, ये थी पूरी चीजें और शायद में भी अक्टूबर तक ये आ जाएगा, तो आम जनता को बहुत ही ज्यादा राहत मिलने वाली है। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।